हेलो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का लेक्चर नंबर 4 देखने वाला है। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये है हमारा सिलेबस और हमने ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो कवर कर लिया है। लेकिन एक नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ये जो टॉपिक है इसमें का एक टॉपिक मेरा कवर करना रह गया था। आपने पढ़ा होगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग में 3 मेथड्स होते हैं। एक है प्रोडक्ट मेथड, एक है इनकम मेथड एंड एक एक्सपेंडिचर मेथड, और एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक कंसेप्ट होता है। वो कंसेप्ट हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और ये है आपका जो नया चेंज हुआ पैटर्न है इसमें आपको पता है 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है एंड 50 मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो इसलिए अभी हमें थोड़े से जो कंसेप्ट है ना थियोरेटिकल एंगल से डीप में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव में अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें उसके आंसर देते आने चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो ये हमने तीनों के तीनों जो सब टॉपिक है वो कवर कर ली है। आज के इसमें मैं एक नेशनल इनकम का एक एडिशनल टॉपिक यहाँ पर हूँ। तो ये यहाँ पे एडिशनल टॉपिक है, आपको आगे पता चलेगा वैसा है। तो ये है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एंड अगर आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में पढ़ना है तो आप जो एनसीईआरटी का 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का बुक है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पर एग्रीगेट इनकम ऑफ द एंटायर इकोनॉमी गोइंग थ्रू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ सर्कुलर वे। तो ये यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो यही हम आज के इसमें देखने वाले हैं। बाकी जो जीडीपी है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी हमने पहले लेक्चर में कवर किया, इसलिए मैं आज के लेक्चर में वो कवर नहीं करूँगा। तो हम आज देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है एंड ये जो 3 मेथड्स है इनकम, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, वो भी हम आज देंगे। तो अभी एक मैं पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ता हूँ। अभी देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द फर्म्स एम्प्लॉय इनपुट सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू बी सोल्ड टू हाउस होल्ड। यानी कि यहाँ पर एक दो कंसेप्ट है, एक है हमारा हाउस होल्ड एंड दूसरा है हमारे फर्म्स। तो जनरली क्या होता है, फर्म्स के लिए जो कुछ भी चीज़ें लगती है ना वो क्या होता है, हाउस होल्ड प्रोड्यूस करती है। इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। वो क्या है हम आगे देखेंगे। एंड द फर्म जो कुछ भी प्रोड्यूसेस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज वो हम बेचते हैं हाउस होल्ड को। तो ये बेसिक मॉडल है। इसका जो डीपर मॉडल है जैसे 2 सेक्टर मॉडल है, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 5 सेक्टर, वो हम सारा डीप में आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। Households get the remuneration from the firms for the services rendered by them and by goods and services produced by the firms। यानी कि ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें क्या होता है कि जो कुछ भी ट्रांसफ़र होता है सर्विसेज एंड जो आप गुड्स एंड प्रोड्यूसेस करते हैं, ये दोनों में ही ट्रांसफ़र होते रहता है। तो अगले स्लाइड में हम उसको थोड़ा डीप में देखने वाले हैं। सो वी कैन कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी बाय द 3 मेथड्स। तो एक जो मेथड है वो है मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट क्या होता है हम आगे देखने वाले हैं, इसको कहते हैं इनकम मेथड। सेकंड जो है मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स, ये होता है प्रोडक्ट मेथड। एंड थर्ड जो है मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग रिसीव्ड बाय द फर्म्स, तो इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों के तीनों मेथड जो है हम अगले स्लाइड्स में डीप में रहे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर आपको कोई पूछता है तो ये आप यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन दे सकते हैं। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो इज अ मॉडल ऑफ द इकोनॉमी इन विच द मेजर एक्सचेंजेस आर रिप्रेजेंटेड एज अ फ्लो ऑफ मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि अगर आपने किसी को गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं तो रिटर्न में आपको पैसा मिलेगा, तो ये होता है ट्रांसफ़र। द फ्लो ऑफ मनी एंड गुड्स एक्सचेंज इन अ क्लोज सर्किट करस्पॉन्ड्स इन अ वैल्यू, इसको हम मॉनिटरी वैल्यू में काउंट करेंगे, बट रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज एंड आपका मनी। तो सर्कुलर फ्लो एनालिसिस इज द बेसिस ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड हेंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमी। तो अब ये देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर ये स्लाइड आपको समझ में आ गई तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक है आपका हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड है, एंड ये है आपकी फर्म्स। तो हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड्स फर्म्स को क्या सप्लाई करता है, उसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीज़ें लगती है। एक हमें लगता है लेबर, एक हमें लगती है लैंड,
एक कैपिटल, एक एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कोई एक बिजनेस का फॉर्म होना चाहिए, जैसे पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अलग अलग फॉर्म्स होता है। तो अगर आप लेबर प्रोवाइड करते हैं तो आपको वेजेस मिलेंगे, आप लैंड देते हैं तो आपको रेंट मिलेगा, आप कैपिटल देते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका कंपनी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उसमें से आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो पेमेंट होता है इसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। यानी कि सिंपल बात है, देखो ये हाउस होल्ड कंपनी को क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बदले फर्म्स जो है ये हाउस होल्ड को क्या देती है, वो देता है फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, तो ये स्लाइड अगर आपको समझ में आ गई तो आगे की सारी स्लाइड समझना बहुत। अभी अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड मॉडल इज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होते हैं, इंटर रिलेशनशिप रहते हैं, लेकिन अगर हमको उसको सिंपल फॉर्म में स्टडी करना है तो वो होता है टू सेक्टर मॉडल। जैसे अभी मैंने बताया उसमें हाउस होल्ड एंड फर्म्स होती है। उसमें जब हम गवर्नमेंट सेक्टर ऐड करते हैं तो वो बनता है थ्री सेक्टर मॉडल। उसके बाद फोर सेक्टर मॉडल में हम वहाँ पर एक्सटर्नल इकोनॉमी ऐड करते हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होते हैं। एंड फाइव सेक्टर मॉडल में हम फाइनेंशियल सेक्टर को ऐड करते हैं, वो एज अ इंटरमीडियरी का काम करता है। तो इस एक एक मॉडल हम डिटेल में करेंगे। तो अब ये देखो, ये बेसिक है आपका टू सेक्टर मॉडल। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी बहुत ही इजी है, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है। ये है हाउस होल्ड एंड ये है फर्म्स। तो हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है फर्म्स को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन कहो, जनरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। हम प्रोवाइड करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले में हमें मिलता है फैक्टर पेमेंट। वो फैक्टर पेमेंट किसको कहते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, इसका जो फ्लो हो गया वो अपोजिट हो गया। हम इनको प्रोवाइड करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड उसके बदले हमें फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, फैक्टर पेमेंट्स मिल जाएगा। अभी क्या होता है, फर्म्स क्या करती है, फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और वो बाय कौन करता है, हाउस होल्ड करते, क्योंकि इकोनॉमी में जितने सारे हाउस होल्ड अगर आप देखेंगे तो बाय करने वाले वही है। तो ये आ गया इनके पास। तो अभी क्या करता है हाउस होल्ड, क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, किसके लिए, ये खरीदने के लिए, और इनका जो पैसा है वो यहाँ पे मिलेगा फर्म्स को। यानी कि आप इसका एडिशन कर लो, या आप एक्सपेंडिचर का एडिशन कर लो, या आप इनकम का एडिशन कर लो। तो फाइनली ये क्लोज्ड नेटवर्क है, इसलिए ये सारों का जो अगर आप एडिशन करेंगे तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, इसलिए जो थ्री मेथड जो है ना उनका अगर आप एडिशन करेंगे तो सेम आता है। इसलिए वो क्या है, सिर्फ एक अलग एंगल है देखने का, अलग अप्रोच से देखेंगे तो उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे, या इनकम कहेंगे, या एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो ये इसको कहते हैं टू सेक्टर मॉडल। बहुत ही आसान है समझने में। अभी हम एक और फैक्टर ऐड करेंगे, उसको कहते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा हाउस होल्ड को जो पैसा मिलता है, इनकम कहाँ से मिलता है, वेजेस के फॉर्म में मिलता है, डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट और रेंट। किस लिए मिलता है, क्योंकि ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। फर्म्स क्या करते हैं, फर्म्स प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके लिए हाउस होल्ड को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और ये जो पैसा है ये मिलेगा फर्म्स को। तो ये हो गया आपका थ्री सेक्टर मॉडल। यहाँ पे गवर्नमेंट इसलिए आता है क्योंकि हाउस होल्ड क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, फर्म्स भी टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट परचेस करते हैं मार्केट से, और ये सोशल ट्रांसफ़र यानी कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम से वो पैसा जाता है हाउस होल्ड को। तो इसको कहते हैं थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल यानी कि इसमें टू सेक्टर मॉडल में हमने गवर्नमेंट। अब जब फोर सेक्टर मॉडल आता है, ये फोर सेक्टर मॉडल में है, सेम है, इसमें बस हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड। तो यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, बाहर क्यों जा रहा है, बाहर क्यों, जब इंपोर्ट करते हैं तो हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, इसलिए पैसा यहाँ से बाहर जाएगा। एक्सपोर्ट यानी कि हम गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बेचेंगे तो पैसा इकोनॉमी में आएगा। ठीक है, तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी ये तो सेम मैंने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। फोर्थ सेक्टर मॉडल में रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड जो है वो फोर्थ फैक्टर करके ऐड होता है। अभी हम लास्ट यानी कि फाइव सेक्टर मॉडल देखते, देखो उसमें क्या है। अभी ये है फाइव सेक्टर मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा टू सेक्टर मॉडल। यहाँ पर क्या है, हाउस होल्ड है एंड फर्म्स है।
हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, इसके बदले फर्म्स क्या देता है? इनको इनकम देता है, उसको कहते हैं हम फैक्टर पेमेंट्स। तो फैक्टर पेमेंट्स किसको मिल गया? हाउस होल्ड को मिल गया। अभी देखिए फर्म्स क्या करता है? प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, वो कौन खरीदता है? हाउस होल्ड। एंड हाउस होल्ड क्या करता है? एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि ये पैसा फर्म्स को जाता है। अभी ये हो गया हमारा बेसिक इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? लीकेज। लीकेज यानी कि हमारी इकोनॉमी से पैसा बाहर निकला, कहाँ पे गया? सेविंग में गया। कहाँ पे गया? टैक्सेशन में गया। कहाँ पे गया? इंपोर्ट में गया। तो यहाँ पर सेविंग, टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स, इसको कहते हैं लीकेज। यानी कि ये जो हमारा टू सेक्टर मॉडल है, बेसिक मॉडल, यहाँ से पैसा हमें बाहर जा रहा है। अभी पैसा इकोनॉमी में कैसा आएगा? इसको कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी कि क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज बाहर गई तो पैसा इकोनॉमी में आ गया। अभी इसी को अगर हम वो थ्री मेथड्स के फॉर्म में देखेंगे तो ये सारा अलग अलग वे से देखेंगे तो अलग अलग इनकम जो जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड से वो हमारी सामने आ जाएगी। अभी देखिए इसको लिखना है। लीकेज मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। लीकेज मीन्स विड्रॉवल फ्रॉम द फ्लो। व्हेन हाउसहोल्ड एंड द फर्म सेव पार्ट ऑफ देयर इनकम इट कॉन्स्टिट्यूट लीकेज। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, टैक्स पेमेंट एंड इम्पोर्ट। जैसे मैंने आपको लेफ्ट साइड में बताया, सेविंग, टैक्स पेमेंट एंड इनकम, इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स यानी कि पैसा बाहर गया। लीकेज रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ इनकम। अभी देखिए इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द इनकम इनटू द फ्लो। इंजेक्शन कहाँ कहाँ से होता है? हमने पिछले स्लाइड में देखा है। व्हेन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स बोरो सेविंग दे कॉन्स्टिट्यूट इंजेक्शन। इंजेक्शन इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम। इंजेक्शन कैन टेक द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट, जो हमने राइट साइड में देखा था, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट। As long as the leakages are equal to the injection, the circular flow of income constitutes indefinitely. Financial institution or capital market play and role of intermediary. अब ये देखो, ये लास्ट जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स दैट इनकम individuals receive from the business and the goods and services that are sold to them do not constitute as a injection or leakage, क्योंकि वो सर्कुलर का पार्ट है। इंजेक्शन लीकेज कब आता? जब बाहर से हमारे इकोनॉमी में आएगा वो। जैसे हमने देखा हाउस होल्ड एंड फर्म्स जो है, इनके बीच में जो हो रहा है वो इनकम लीकेज एंड इंजेक्शन का पार्ट नहीं है। इसके अंदर क्या आ रहा है या यहाँ से क्या बाहर जा रहा है, उसको कहते हैं लीकेज एंड इंजेक्शन। नो न्यू मनी इज बीइंग इंट्रोड्यूस टू द फ्लो एंड नो मनी इज बीइंग टेकन आउट ऑफ द फ्लो। ठीक है, तो इसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसको हम लीकेज या इंजेक्शन नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ से जो हमने देखा था आपका इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, एक्सपोर्ट है, ये क्या हो रहा है? आपका इंजेक्शन हो रहा है। उसके बाद सेविंग है, टैक्सेस है एंड इंपोर्ट्स है, ये क्या होता है आपका? ये होता है लीकेज। ठीक है, अभी देखिए अगर हमको इसको मैथमेटिकल फॉर्म में करना है, एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या है कि जितने एक्सपेंडिचर हो गए, क्या होता है? कंजम्पशन। ये है CIG। यहाँ पे याद रखना बहुत ही सिंपल है, CIG एंड यहाँ पर हो गया आपका X माइनस M। ठीक है, कंजम्पशन स्पेंडिंग बाय द हाउस होल्ड, I इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बाय द इन बिजनेस ऑन कैपिटल एंड इन्वेंट्री, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट एंटिटीज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और इसमें क्या ऐड करना है बाद में? इन दोनों का इफेक्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस। तो ये जो मेथड है इसको कहेंगे हम एक्सपेंडिचर मेथड। बस आपको इतना ही याद रखना है। ये जो स्लाइड में मैंने वीडियो में आज के वीडियो जितने बताया है, एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, नोट्स बनाइए। अगर क्वेश्चन आता है आपको सर्कुलर फ्लो के बारे में या ये 3 मेथड्स के बारे में, तो आप यहाँ पे जितना मैंने बताया उतना लिखेंगे तो भी बहुत होगी। अभी सेकंड है आपका इनकम अप्रोच। अभी देखिए क्या होता है कि वो हमने पूरे इकोनॉमी में देखा कि हाउस होल्ड को पैसा कहाँ से मिलता है? वेजेस के फॉर्म में, या फिर इंटरेस्ट, या फिर रेंट, या फिर प्रॉफिट। वेजेस किसको मिलेगा? लेबर्स को मिलेगा। इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जिसने कैपिटल दिया है। रेंट किसको मिलेगा? जिसने लैंड दिया है। प्रॉफिट बनेगा जो एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट होता है। तो इसका अगर आप चारों का एडिशन करेंगे तो वो चारों का पूरे इकोनॉमी लेवल, आप पूरे इंडिया के लेवल पे देख लीजिए, तो उसका जो वैल्यू आएगा उसको कहते हैं GDP। वो एक अलग नज़रिया है देखने का, अलग एंगल है,
वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं या एक्सपेंडिचर से भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं थर्ड में क्या है, इफ वी सम द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ ईयर वी गेट अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमी इन अ ईयर। ये जनरल डेफिनेशन हम हर बार कोट करते हैं। सच एन एस्टिमेट इज कॉल्ड एज अ GDP, gross domestic product. Thus GDP is equal to sum total of gross value added by the all firms of the economy. जैसे ये जितने सारे फर्म्स हैं सबका एडिशन करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी जीडीपी की। इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड या फिर ग्रॉस वैल्यू मेथड। अभी देखिए ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट साइड इसलिए कि यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है। एमसीक्यू कहाँ बनेगा, इन टर्म्स ऑफ द 5 सेक्टर सर्कुलर मॉडल जो हमने देखा था वहाँ पे जैसे ये था फर्स्ट वाला, हमने यहाँ पे 1 2 एंड 3 ऐसे किया था। यहाँ पे था सेविंग, फिर ये टैक्सेस एंड ये था आपका इंपोर्ट। राइट साइड में था इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे था गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ये था एक्सपोर्ट। ये तीनों का एडिशन STM इंपोर्ट पकड़ लीजिए यहाँ पे, एंड IGX एक्सपोर्ट लिख लीजिए। तो ये दोनों का अगर एडिशन सेम आता है तो उसको कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। In terms of 5 sector circular flow of income model, the state of equilibrium occurs when the total leakage, left side का था leakage था, are equal to the total injections that occur in the economy. This can be shown in the saving plus taxes plus imports is equal to investment plus government spending and export. तो अभी ये डायग्राम देख के आपको पूरा वो मगअप होना चाहिए, बहुत ही ईजी है। 1 या 2 बार लिखने का है, नोट्स निकालो, उसके बाद आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको इसको अगर टेबल के फॉर्म में दिखाना है तो ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड जो हमने देखा CIG और X माइनस M, ठीक है। अब ये मार्केट प्राइस है, मैंने पिछले इसमें मार्केट प्राइस का कंसेप्ट आपको बताया था, इसलिए यहाँ पे ये डिप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किया है, ठीक है। आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इनकम मेथड में क्या है, जितना सारा आपको फैक्टर पेमेंट से उसको ऐड करने का, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये करेंगे तो ये आ गया इनकम। एंड प्रोडक्ट मेथड मतलब नेट वैल्यू एडेड एट दी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया, ये है आपका प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू। और ये थोड़ा सा और ये NCERT की बुक में से लिया है, जीडीपी का 3 तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक तो GVA का एडिशन या CIG प्लस X माइनस M, या फिर W वेजेस प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड ये हो गया रेंट। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड, ये हो गया इनकम मेथड, ये हो गया प्रोडक्ट मेथड, या इसको आप GVA मेथड भी कहते हैं। तो समरी क्या है, फाइनल समरी सबसे इंपॉर्टेंट है। GVA और प्रोडक्ट मेथड इज इक्वल टू एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स, ठीक है। GVA हो गया फर्म्स के लेवल। एक्सपेंडिचर मेथड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग रिसीव्ड बाय द फर्म्स, यानी कि रिसीव्ड बाय द फर्म्स कहो या जो एक्सपेंडिचर किया हाउस होल्ड ने वो कहो, वो सेम है। या इनकम मेथड सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स, यानी कि इसको फैक्टर पेमेंट भी कह सकते हैं, वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका, ये जो एक पार्ट रह गया था मेरा वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव आने के काफ़ी सारे चांसेस है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड स्टडीज।